टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर रेंज के नए आईजी गौरव श्रीवास्तव ने संभाला पदभार। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले, अपराधों में कमी और सुरक्षा दोनों पर रहेगा फोकस। उदयपुर कोर्ट परिसर में जर्जर हुए वकील के चैम्बर्स। एडवोकेट्स ने लगाए पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही के आरोप। बुजुर्ग से बदसलूकी पर गरजी विधायक रमीला खड़िया। पाटन थाने के बाहर धरना देकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर रेंज के नए आईजी गौरव श्रीवास्तव ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उदयपुर के पुलिस अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी सुरक्षित और विकासशील माहौल बनाना रहेगा। उन्होंने कहा कि कानून का पालन तो जरूरी है, लेकिन समाज के हर वर्ग का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। आदिवासी परंपराओं पर उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा, समाधान शिक्षा और जागरूकता से होगा। उदयपुर रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने शनिवार को पदभार संभाल लिया। पद ग्रहण करते ही उन्होंने जो बातें कही वो साफ करती है कि वो सिर्फ सख्ती नहीं, समझदारी से काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता एक ऐसा माहौल बनाना है जो सुरक्षित भी हो और विकास के लिए अनुकूल भी। मीडिया से बातचीत में जब उनसे आदिवासी समाज की परंपराओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ परंपराएं कानून के मुताबिक गलत हो सकती है, लेकिन उनका समाधान सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और विकास से ही स्थायी बदलाव आएगा। आदिवासी क्षेत्र है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, और उनकी सामाजिक कुछ प्रथाएं हैं जो वर्तमान में जो कानून है, अगर उनकी परिभाषा में देखें तो वो गैर कानूनी है, परंतु परंपरागत से वो उनको फॉलो करते आए हैं। मेरा मानना है केवल कानून के माध्यम से या केवल एनफोर्समेंट के माध्यम से उनका समाधान नहीं हो सकता। इसका पूर्ण और स्थायी समाधान तभी संभव है जब उनका भी समग्र रूप से विकास हो, जिसमें शिक्षा, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट, सभी चीज़ें शामिल हैं। उस समग्र विकास में जो पुलिस की भूमिका है, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उसमें हम बढ़ चढ़ कर के अपना योगदान देंगे और उन सभी योजनाओं को समर्थित करेंगे जो उनके इस विकास के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन सरकार की सभी योजनाओं में पूरी तरह भाग लेगा, खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में। साथ ही कहा कि उदयपुर महाराणा प्रताप की भूमि है और यहाँ सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी बताया कि उदयपुर संभाग के 5 जिलों की सीमाएं दूसरे राज्यों से लगती है, इसलिए अंतर्राज्यीय अपराधों, नशे और तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, ऐसे में बाहर से आने वाले टूरिस्ट को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। की वर्ष 2025 की प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय द्वारा, डीजीपी साहब द्वारा, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जारी की गई हैं, जिसमें 9 अपराध संबंधी और 6 प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं। और ये प्राथमिकताएं पूरे राज्य की पुलिसिंग की आवश्यकताओं, आज की जो प्रासंगिक चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए बनाई गई हैं। इन प्राथमिकताओं में जो विशिष्ट परिस्थितियां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, अपराध संबंधी जो इस क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समझकर, उनका विश्लेषण कर, उन समस्याओं के समाधान के लिए आज से पहले जो प्रयास किए गए हैं, मेरे से पहले जो अधिकारी यहाँ रहे हैं, जो फील्ड में एसपीज़, एडिशनल एसपीज़ रहे हैं और वर्तमान में पदस्थापित हैं, जिनके द्वारा
निरंतर अपने अपने स्तर पर एक प्लानिंग के तहत पुलिसिंग में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे थे, उनका परीक्षण समीक्षा कर आप लोग जो यहाँ के हैं, स्थानीय निवासी हैं, मुझसे ज़्यादा यहाँ की बातों से परिचित हैं। उदयपुर रेंज में एक सुरक्षित वातावरण, एक खुशहाल वातावरण, एक विकास को प्रमोट करने वाला वातावरण हम यहाँ के लोगों को दे पाएंगे। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए बने चैम्बर्स की हालत बद से बदतर हो चुकी है। दीवारों में सीलन, छत से गिरता प्लास्टर और कमजोर ढांचे के बीच करीब कई वकील खतरे के साए में काम कर रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी किराया तो लेता है लेकिन मरम्मत नहीं करता। हाल ही में एक जज पर प्लास्टर गिरने की घटना के बाद भी इन चैम्बर्स पर ध्यान नहीं दिया गया। अब वकीलों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों के चैम्बर्स इन दिनों खुद एक खतरा बन गए हैं। जगह जगह दीवारों में सीलन, छत से गिरता प्लास्टर और कमजोर ढांचा। ऐसे में हर दिन करीब 200 वकील जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। एडवोकेट अनुराग मेहता ने बताया कि वे चैम्बर नंबर 5 में बैठते हैं। ये चैम्बर 1975 में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए थे। बाहर की दुकानें भी पीडब्ल्यूडी की है और सभी वकील नियमित रूप से किराया जमा कराते हैं। 2-3 महीने पहले साउथ वन कोर्ट में छत का प्लास्टर गिरा था, जिसमें एक जज बाल बचे थे। उस घटना के बाद उस कोर्ट की मरम्मत तो कर दी गई, लेकिन वकील चैम्बर्स की सूद नहीं ली गई। वकीलों ने जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से अनुरोध किया तो इंजीनियरों ने साफ कह दिया कि उन्हें ऊपर से मना किया गया है। यहां तक कहा गया कि वकील अपनी मरम्मत खुद कराएं। वकीलों का आरोप है कि पिछले 10 सालों से ये हालात बने हुए हैं, लेकिन ना प्रशासन ने ध्यान दिया, ना ही बार एसोसिएशन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया। झालावाड़ हादसे का जिक्र करते हुए वकीलों ने कहा कि क्या यहाँ भी किसी की जान जाएगी तब मरम्मत होगी। जब वकीलों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए ताकि सभी वकील सुरक्षित माहौल में काम कर सके। ये 10 चैम्बर जो सबसे पहले 1975 में बने थे, पीडब्ल्यूडी ने बनाए थे ये। और बाहर की तरफ जो दुकान है वो भी 15-20 दुकानें पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी और हम सब उनके किराएदार हैं। अभी 2-3 महीने पहले एक हादसा हुआ था ऊपर साउथ वन कोर्ट का, उसमें ऊपर एक छत गिर गई थी जज साहब के ऊपर। तो उस समय वहाँ पे रिपेयरिंग हुई थी, तो पीडब्ल्यूडी वाले ही आए थे वो रिपेयर कराने। तो मैंने उनको कहा था कि हमारे यहाँ पे भी ये नीचे ये आपके चैम्बर जो है ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा हम आपको किराया दे देते हैं और हम किराया जमा कराते हैं, तो आप यहाँ की रिपेयरिंग करा दो। तो उन्होंने कहा हम इंजीनियर को भेजेंगे। फिर इंजीनियर भी आए थे। फिर इंजीनियर ने कहा कि भाई हम तो असमर्थ हैं, हमारे जो अफसर हैं वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि ये तो वकील लोग अपने लेवल पे कराएंगे। मैंने तो मेरे जो बार के जो अध्यक्ष हैं उनको कहा है, मैसेज करा उनको, तो वो क्या 2 दिन की अभी छुट्टी है, उसके बाद देखेंगे। ये जितने भी ये चैम्बर बने हुए हैं ये पिछले 10 सालों से इनकी हालत ऐसी हो रही है। बुजुर्ग व्यक्ति को थाने में थप्पड़ मारने का मामला अब गर्माता जा रहा है। मामला बांसवाड़ा जिले के पाटन थाने का है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया शनिवार को थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह व्यवहार अमानवीय है और दोषी अफसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे। थाने के बाहर तनाव बढ़ने पर सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाने में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने थाने का घेराव कर धरना शुरू कर दिया। वजह थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को थाने में बुलाकर पुलिस अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारना। जैसे ही ये खबर विधायक रमीला खड़िया को मिली तो वो तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे। विधायक ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये अमानवीय हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिखा हुआ है, उसने गलती करी, उसको सजा मिलनी चाहिए, पर उसको थप्पड़ मारने का किसने? मैं तो कह रही थानेदार साहब, जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारी, यहाँ सोराए पे हम बैठे हैं कम से कम 500 लोग, थप्पड़ मारी, इसके सामने
ये व्यक्ति थप्पड़ मार ले, हमारा बराबर हिसाब हो जाएगा। वो आजा बस बराबर में कर लेंगे। जब तक यहाँ कोई नहीं बैठेगा, रमीला खड़ी है ना भूखी तरही में यहाँ बैठूंगी। दोषी अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुट हो गए। देखते ही देखते थाने के बाहर तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और विधायक से बातचीत की कोशिश की। विधायक रमीला खड़िया का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेगी जब तक पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती। एक व्यक्ति आयो चुप, बोलना नहीं। मैं कि तो क्यों नहीं बोलेंगे सर, हमने क्या गुनाह किया? हम बैठे थे और बिठाया हमने, यहाँ बैठे थे हम 3 जना, एक कुर्सी पर बैठे तो हम कोई बैठा। मैं ऐसा गुनाह क्या किया साहब? और बेटे और वो है दोनों को गलती तो बनाए करी। झगड़ा तो हमारे हुआ, 2 मनखाना झगड़ा हुआ है और बाप को और हमने क्या झगड़ा किया? मेरे को मारना चाहिए था, और कुछ भी जो गलती की, जो भी गलती करी उसको मार सकता था, मेरे को क्यों मारा? मैंने ये पूछना चाहता हूँ साहब। और इसी तरह से आए दिन इस थाने में, पाटन थाने की पहले भी शिकायतें आई है और अभी डिप्टी साहब भी कह रहे थे कि मेरे पास में आया नया उस समय ये भी मेरे सामने भी बात आई थी। तो इस तरह से ये करते हैं, इनकी पुलिस की हरकतों के कारण आज हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे बुलाया कि मैडम ये बात है, तो मैं भी आई हूँ। और जब तक जिन्होंने भी हमारे काका को मारी है इसको लाइन हाजिर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। शनिवार को पूरे देश में 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में भी इस खास दिन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीर शहीदों को याद किया। इस आयोजन में कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिक भी शामिल हुए। वहीं नोबल स्कूल के बच्चों ने विजय गाथाएं गाकर माहौल को देशभक्ति से भर दिया। कर्नल उदय सिंह ने बताया कि कारगिल युद्ध बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में अपनी जीत दर्ज की थी। उसी विजय की याद में शनिवार को चित्तौड़गढ़ में 26वां कारगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संस्था की चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया, जहां पूर्व सैनिकों ने शहीदों को याद करते हुए नमन किया। कार्यक्रम में नोबल स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत और विजय गाथाएं पेश की, जिससे माहौल पूरी तरह देशभक्ति से भर गया। बच्चों की आवाज में जोश और श्रद्धा दोनों ही झलक रही थी। इस मौके पर कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले जवान भी शामिल हुए। कर्नल उदय सिंह ने युद्ध के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कारगिल की लड़ाई बहुत कठिन थी। ऊंचे पहाड़, बर्फीला मौसम और दुश्मन की गोलियां, इन सब के बीच भी हमारे सैनिकों ने जो वीरता दिखाई वो आज भी प्रेरणास्पद है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, स्थानीय लोग और युवा शामिल रहे। हर किसी की आंखों में गर्व और शहीदों के लिए श्रद्धा साफ दिखाई दी। आज हम 26वां कारगिल दिवस मना रहे हैं। मुझे यह बताने में गर्व महसूस होता है कि इस विश्व प्रसिद्ध युद्ध में मैंने शारीरिक रूप से हिस्सा लिया और दुश्मन की 3 चौकियों पर मेरी कंपनी के साथ, मेरी बटालियन के साथ हमला करके हमने उस पर फतह हासिल की। बहुत गर्व होता है, बहुत गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है। ये तो हमारे भारत के सिपाही थे जिन्होंने कारगिल युद्ध जीत लिया। दुनिया की कोई भी फौज इस प्रकार की जो मुश्किल इलाके के अंदर, जहाँ की जो ऊंचाई 16,000 से लेकर 18,000 फीट सी लेवल से है और वहाँ का टेम्परेचर कभी कभी तो -60 डिग्री तक होता है और हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आदमी को टिकना मुश्किल है। इतने मुश्किल हालात में हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स ने इस युद्ध को जीता। अब एक बात में हमारे भारतीय सेना की 2 चीज़ बड़ी खास है। आप देखिएगा कि हमारे जवान जब युद्ध में जाते हैं तो वो घर बार भूल जाते हैं, उनके केवल देश उनके दिमाग में होता है। राजसमंद जिले के आईडाना गांव में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ आमेट का 27वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रतन कंवर विजय सिंह राव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ।
जहां स्काउट गाइड के जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय विद्यालयों के प्राचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ बालिका शिक्षा पर लघु नाटिका भी पेश की गई। स्काउट गाइड की गतिविधियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ आमेट का 27वां वार्षिक अधिवेशन शनिवार को राजसमंद जिले के आईडाना गांव में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रतन कंवर विजय सिंह राव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि थे राजसमंद सीओ स्काउट सुनील कुमार सोनी, साथ ही पूर्व सीबीईओ नरेंद्र सिंह चुंडावत, स्थानीय संघ सचिव गिरिराज डाकोत, स्काउट प्रधान नंदलाल कंसारा, गाइड प्रधान आनंदी कंवर राठौड़ सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य और सहायक जिला कमिश्नर महावीर प्रसाद बगरेवाल ने की। इस अधिवेशन में आमेट उपखंड क्षेत्र के राजकीय और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने स्कूलों की वार्षिक कोटा मनी राशि जमा कराई। पूर्व स्काउट ट्रेनिंग का काउंसलर मोहनलाल गर्ग ने स्काउट गाइड की गतिविधियों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में आईडाना के स्काउट और गाइड बच्चों ने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया और बालिका शिक्षा पर आधारित लघु नाटिका से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्काउटर यशवंत वर्मा, गुलाबचंद भील, गणपत लाल चौधरी, कुलदीप पारिक, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमावत, सदीक मोहम्मद और गाइडर निर्मला जिनगर सहित पूरी टीम ने व्यवस्थाएं संभाली। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर रेंज के नए आईजी गौरव श्रीवास्तव ने संभाला पदभार। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले अपराधों में कमी और सुरक्षा दोनों पर रहेगा फोकस। उदयपुर कोर्ट परिसर में जर्जर हुए वकील के चैम्बर्स, एडवोकेट्स ने लगाए पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही के आरोप। बुजुर्ग से बदसलूकी पर गरजी विधायक रमीला खड़िया, पाटन थाने के बाहर धरना देकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।